मतलब जो किसान भाई ये कहते हैं कि किसान से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं होता, वो आपने साबित करके दिखा वो बात हकीकत भी है कि नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज आपको कंबाइन दिखा रहे हूं जॉन डियर की W70 है, लेकिन आप अगर पीछे इसको देखोगे ना तो ये W70 अब रही नहीं जॉन डियर की। ठीक है, ये देखो अब ये क्या तकनीक है, क्या चीज़ें हैं पीछे, इसमें देख लो आप, भुसका भी वो लगा हुआ है पतलाना, है ना। तो ये सिंपल कंबाइन नहीं है। अब इसमें क्या कुछ हुआ, क्या चीज़ें रही, अभी काम क्या कर रही है अब ये, है ना, वो किसान भाई से जानेंगे जिन्होंने घर पर ही इसको कुछ इस तरीके से तैयार कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको परिचय कराऊंगा, फिर किसान भाई से इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों नमस्कार जी। हाँ, सबसे पहले तो एक छोटा सा अपना परिचय करा दो मेरे किसान भाइयों। मेरा नाम पुनीत कुमार है जी, ग्राम पीरबियानी, जिला बुलंदशहर, यूपी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे ये W70 की कंबाइन थी, हाँ जी, आपके दिमाग में ऐसा कुछ करने का आइडिया कहाँ से निकल के आया? भैया जी आइडिया क्या है कि इसे हम 2016 से चला रहे हैं जी और अब कंबाइन की रेज हो गई। जी, रेज होने के बाद में क्या कंपटीशन का दौर हो गया। कंपटीशन के दौर में काम भी थोड़ा कम मिलने लगा। तो पिछले 2 साल से हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि भाई कुछ इनसे अलग हटके हो गए। अब उस अलग के मतलब सबसे हटके कुछ करा हाँ, जाए। सबसे हट के कुछ करे जा, जितनी भी ये कंबाइन है। जी, तो अपने बड़े वाले भाई से हमने सहयोग करा, उनसे सलाह मिलाई, उन्होंने बता दी कि ठीक है भाई अब कैसा कर लो। तो हमारे दिमाग में एक ही बात आई कि जो ये रीपर है ये कंबाइन के कटे हुए को भूस बनाता जी। और भूस बनाने के बाद में क्या कि उसमें सिस्टम ये नहीं है कि जो गेहूं को इकट्ठा कर ले, और ये कंबाइन तो गेहूं को इकट्ठा ही करती है, पर इसमें क्या है कि इसमें ये भूस नहीं बनाती, भूसा नहीं बनाते। तो हमने क्या सोचा कि भाई इसमें हम सिस्टम ऐसा लगाएं कि जो ये भूसा बना दे, नाज अपना जो पहले से जैसे चल रहा वैसे चले, और भूसा बना दे जो ट्रॉली में जो अपना भूसा इकट्ठा हो जा। तो थोड़ा सा क्या है कि एक तो किसान की समस्या दूर हो जाए, जो कंबाइन ये रीपर से आधा भूस बनता जी, तो इसमें पूरा भूस बनता। दूसरी बात ये है कि हमें थोड़ा सा जब ओरों से हट के होएगा तो काम थोड़ा फालतू मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने फिर ये चीज़ दिमाग में आई आपके कि दोनों काम एक साथ हो जाए, दोनों गेहूं तो ये निकाल ही देती है, हाँ, भूस भी एक साथ निकाल हाँ, दे। भूस एक साथ, जो एक तरीके से वेस्टेज रह जाता है, जो नीचे बालियां उठा नहीं पाता रीपर भी, तो वो भी वेस्टेज खत्म हो जाए इसके अंदर। हाँ, वो जो सब वेस्टेज खत्म हो जाता। आगे से जैसे कटाई करती है तो पीछे ट्रॉली में ही भूसा गिरता, नीचे कुछ नहीं गिरता है। जैसे आपने इसका पूरा सिस्टम ही बदल दिया पीछे का, फिर ये आइडिया कहाँ से निकल कर आया? क्योंकि ये तो बहुत टेक्निकली चीज़ें हैं, इसका विचार कैसे बना आपका? देखो भैया जी, किसान आदमी है, 22-23 साल से अपना खेती भी कर रहे हैं और ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो जो भी काम है अपने थोड़े बहुत वेल्डिंग सेल्डिंग के कुछ करते रहे हैं। तो ये रीपर चला रहे हम 2015 से, तो बस उसी को ही देख देख के जैसे रीपर के ब्लेड बदलने और करने, बस उसी से थोड़ा दिमाग आता रहा, तो उसमें जो फिर हमने काम चालू कर दिया। मतलब जो किसान भाई ये कहते हैं कि किसान से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं होता, वो आपने साबित करके दिखा वो दिया। बात हकीकत भी है कि आदमी अगर अपने मन में किसी बात को ठान ले तो उसमें टाइम जरूर लगता, मुसीबत आती है जी। पर ऐसा नहीं है कि आदमी को जो कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाओ जी। मतलब परिश्रम अपना पूरा होना चाहिए, बाकी हाँ, कामयाबी मिल ही जाती है। हाँ, मतलब यूँ है जब हम मेहनत करेंगे तो भगवान उसकी कामयाबी आज ना तो आज के दिन देगा, और जब हम कुछ करेंगे ही ना तो फिर तो कुछ होना भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, इसका सिस्टम कैसे, क्या कुछ करा आपने, क्या क्या चेंज करा और क्या क्या पहले से हटा देखो दिया? भैया जी, इसमें क्या है, यहाँ तक का जो सिस्टम है ये तो जो पहली जो कंबाइन है वही सिस्टम है जी। यहाँ के बाद में इसमें हाफ जाली लगती थी, छोटा थ्रेसर लगता था जो कंबाइन को मोटा मोटा पीछे कचरे को घेरता, उसकी जगह हमने लिकाड़ के वो पूरा सामान लिकाड़ के बाहर करा। बाहर करने के बाद में यहाँ थ्रेसर बनाया। थ्रेसर बनाने के बाद में पीछे जाली लगाई जिसको कहीं बारीक भूस बना के घेरा। ये थ्रेसर भी आपने खुद बनाया, घर पे बनाया? हाँ, ये घर पे खुद बनाया थ्रेसर। और इसके बाद में फिर पंखा इसका हमने यहाँ लगाया। ठीक है, जो कि पंखा लगाने के बाद में ये चीज जो है ये अपना भूस को जो है ट्रॉली में भरता। माने जो रीपर वाला सिस्टम है, मैं ये कह लूं कि वो हाँ, ये है। हाँ, ये मतलब पूरा सिस्टम रीपर वाला, ये भी आपने खुद ही तैयार करा? हाँ, और ये जो हमारा यहाँ पीछे जो हमने झरना लगाया है जी, ये झरने का सिस्टम वो है जो हमारे कटर मशीनन में, थ्रेसरन में होता। माने जो गेहूं हिलाने का, जो गेहूं हिलाने के बाद में भूसा ऊपर चले जाएगा और गेहूं जो नीचे रह जाएगा, उसको ये फिर स्टॉक मार देगी। हाँ, गेहूं को जो स्टॉक टंकी में कर देगी। ठीक ठीक ठीक। तो यही सिस्टम है। बस इसमें अभी क्या है कि ये थोड़ा सा लीवर जो है जी, ये अभी पूरे सेट नहीं हुए। अभी हमने चला के क्यों, हमें 3 महीने हो गए इसमें लगे जी, और अब आखिर में आके जो ये चली है, तो अब हमने 30 बीघे से कटाई करी है। तो अब हमारे ये है कि हाँ भाई आने वाले समय में सक्सेसफुल हो जाएगी। टाइम कितना लगा दिया इसके ऊपर, इसे इस तरीके से बनाने में?
भैया जी इसमें टाइम लग गया कम से कम हमारे 3 महीने। 3 महीने लग गए। अब 3 महीने में क्या है, थोड़ा थोड़ा हम अपना रोजाना कुछ ना कुछ करते रहे। तो जैसे 3 महीने का समय आपका लग गया, फिर आपने इसकी टेस्टिंग करी, तो जैसे टेस्टिंग करी क्या रेस्पॉन्स निकल कर के आया, उस मेहनत का क्या नतीजा निकल कर के आया? भैया जी पहले हमने जब टेस्टिंग करी तो कंबाइन के कटे हुए में हमने इसका भूसा बनाया जी। कंबाइन के कटे हुए में जब भूसा बनाया, 1 ट्रॉली भूसा बनाया, भूसा रीपर से भी बढ़िया बना, ठीक है, चलाने में आराम रहा। फिर उससे अगले दिन हमने जो है, अगले दिन इसका जो क्या नाम है, खड़े गेहूं में हमने इसकी जो टेस्टिंग करी। ठीक है। और खड़े गेहूं में इतनी बढ़िया टेस्टिंग हुई कि जैसे ये लावा जो हाथ से गेहूं कटते हैं ना, उससे भी ज़्यादा जो फायदेमंदी किसान को रहेगी। माने जो बालियां जैसे लेबर भी काटती है तो बालियां कुछ टूट के गिर जाती है नीचे, देखो तो वो बालियां भी इसने छोड़ी नहीं वो नीचे। हाँ वो वाली भी नहीं छुटेंगी। और तुम्हारा भूसका जो है ज़्यादा 2% का कोई नुकसान होएगा नहीं, नुकसान खेत में कतई नहीं है। माने 0% 0% है जो। ठीक है, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कल को मशीन फिर चलेगी। दूसरी बात, खेत कटे पड़े हैं, उनको जाकर देख सकते हो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई खेत में कितनी सफाई देगी मशीन। भाइयों वीडियो जो क्लिप है ना इनकी चलाते हुए की मशीन की, वो भी मैं वीडियो में ये ऐड ऑन कर दूंगा, आप देख लेना कि कैसा कुछ काम करा है इसने। और पूरा दिमाग किसान भाई का खुद का है, कोई किसी इंजीनियर ने इसके ऊपर काम नहीं किया। मैं फिर आपको बता दूं, किसान से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसान प्रैक्टिकल करता है, हर रोज़ नया कुछ सीखता है जब किसी भी मशीन के साथ वो काम करता है, चलाता है। चाहे वो बात आप ट्रैक्टर की कर रहे हो, चाहे बात आप कंबाइन की कर रहे हो। जैसा किसान भाई ने मुझे बताया कि लगभग 17 से आप चला रहे हो कंबाइन। हाँ, हमने जो 16 में खरीदी है कंबाइन, और 16 से ही हम इस कंबाइन को चला रहे हैं। अच्छा, जैसे जॉन डियर की W70 मॉडल है। हाँ जी, तो ये 2016 में आपने नई निकाली? नहीं, ये हमने 2 साल चली हुई ले, ये 14 मॉडल है ये। अच्छा, ये 14 मॉडल। हाँ, हमने 2 साल चली हुई ले ये। ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दो, जैसे आपने इतना कुछ इसके अंदर कर दिया, मतलब पूरा मैकेनिज्म ही चेंज कर दिया, तो कितनी मेहनत लगी इसके पीछे और कितना खर्च लगा आपका? देखो जी, मेहनत का तो यूँ है कि देखो किसान तो रोज ही सुबह से उठ के शाम तक मेहनत करता। बिल्कुल। उसका तो जन्म ही मेहनत के निया जो दिया है भगवान ने। बिल्कुल। पैसे की खर्चे की बात आते, देखो अपनी हाथ पावन की हमारी मेहनती, और हमारे बड़े चाचा है उनका सहयोग है, और बड़े भाई है, हम 3 जने ने इसमें काम करा जी। और लगभग 1 लाख रुपए इसमें जो हमारा खर्चा आ गया। और यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि अगर आप कंपनी से कराते या कंपनी की लेंगे, तो मेरे ख्याल से 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। देखो जो मेरी बात हुई है पंजाब में जी, वो खाली कंबाइन के कटे हुए का भूसा बनाएंगे, ना के खड़े गेहूं को जो करेंगे। उन्होंने 2.5 लाख रुपए की जो बात हमसे कही, अपनी कंबाइन ला के दोगे और 2.5 लाख रुपए तुम हमें दोगे तो हम तुम्हारा जो है उसका रीपर बना देंगे। फिर खाली ये कंबाइन के कटे हुए का भूसा ही भूसा बनाएगा। मतलब उस 2.5 लाख में केवल इतना काम हाँ, ये जो अपना रीपर जो रीपर करता है, खाली उसके अलावा कुछ नहीं, क्यों निकाले कुछ नहीं उस काम को नहीं करेगी। क्यों? जब इसमें वो टंकी नहीं लगाएंगे तो गेहूं स्टोर कहाँ होएगा? बिल्कुल। तो इस वजह से फिर ये हमने खुद अपना ही जो करा के टंकी भी धरी, और गेहूं स्टोर टंकी में हो जाता, और गैलम जो ट्रोली में घुस चले जाता। अच्छा, अब एक चीज़ और मेरे किसान भाइयों को बताओ, जब आपने शुरुआत इसके ऊपर करी, दिक्कतें कहाँ आई, कितनी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखो भैया जी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई, बस खाली एक दिक्कत ये आई कि जब हमने इसका थ्रेसर बनाया जी, तो हमारे धोरे कुछ वैसा साधन नहीं है, हमें खराद वाले इनके धोरे जाना पड़ा जी। तो उन्होंने क्या है कि भाई हम अपना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक तो हमसे चार्ज ज़्यादा ले लिया। शुरुआत में थ्रेसर में क्या है कि हमने वो एंगल थोड़ी हल्की लग गई, उनमें हमारी एंगल में फॉल्ट हो गया, जो कि हमें फिर वे तुरंत दोबारा कर जो सुधारनी पड़ी। माने उन एंगल का साइज जो था वो हल्का था, वो हल्का साइज हिसाब से आप हाँ, जैसे मतलब कटर मशीन में चलता है उसी हिसाब से घेर दी हमने एंगल जिन पे ब्लेड लगते हैं, और उस बाद में फिर हमने उसमें जो है वो बदल के फिर भारी एंगल घेरी उसमें जी। तो वो चीज़ भी, वो दिक्कत जहाँ आ रही थी आपकी, वो भी दूर हाँ, वो दूर हो गई। अब जो हमने इसकी टेस्टिंग करी है, अब फिलहाल में कोई दिक्कत है नहीं इसमें, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं। अगले सीजन में दवाई का काम? हाँ, अगले सीजन में ये है कि अब तो सीजन खत्म हो गया, अगले सीजन में शुरुआत से चालू हो जाएगी। और अपने गांव में तो 10-20 आदमी ने खेत भी जाकर देख लिया, चलती भी मशीन देख ली। बिल्कुल। तो एक बात अपने गांव से ही हो जाएगी। एक वो वाली बात भी बन गई कि वाकई में कुछ काम कर रही है। हाँ, देखो वाला डर भी किसानों का एक तरीके से मैं कह दूं इस सीजन में खत्म हो गया कि यार देखो कितना कुछ बर्बाद करेगी या 30 बीघे धरती मैंने काटी है 2 किसानों की, तो वो किसान खुद खुश हैं, और उसकी देखा देख जब उन खेतन को और किसान देखने गए तो उनको भी लगा कि हाँ भाई चीज़ बढ़िया है जी। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे 2017 से आपने कंबाइन भी चलाई है, रीपर भी आपने चलाए है ना,
तो रीपर की और मैं कंबाइन की बात करूँ तो उससे इसमें कितना कुछ फ़ायदा है या कितना कुछ नुकसान है, उसके बारे में मेरे किसान भाइयों को बताओ। भैया जी देखो, रीपर और कंबाइन, अब हमने अभी इसी सीजन में इसको करने के बाद में दूसरी कंबाइन खरीदी है जी। और हमारा मानना ये है कि एक रीपर और एक कंबाइन के बराबर जो है ये इकली कमाते हैं, माने जितना वो दोनों कमाते हैं ना उतना ही इतना कमा देगी। दूसरी बात, हम जो स्टाफ बुलाएंगे हमें उस स्टाफ को आधा बुलाने की जरूरत लगेगी। क्या ट्रैक्टर का अलग स्टाफ आधा आएगा, प्लस ट्रैक्टर जो चाहिए था रीपर के लिए और रीपर चाहिए था वो भी नहीं चाहिए। वो जो 8 लाख का ट्रैक्टर लगता है रीपर पे, 3.5 लाख का रीपर हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं, पूरा काम कर देगी, पूरा काम एक ही चीज करेगी जी। तो उसमें फायदा ही फायदा होएगा। पहली बात है, एक कंबाइन चलाने के लिए अगर स्टाफ बुलाओ तो 70, 80, 90 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं। बिल्कुल। और रीपर पे को भी तुम बुलाओ तो 45, 50 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं। अगर हम अब एक स्टाफ बुलाएंगे, चाहे तो तुम 80 हज़ार बचा लो चाहे 50 हज़ार बचा लो। प्लस मैं एक चीज़ और कहूँगा कि 10 लाख से नीचे तो आज के टाइम में ट्रैक्टर नहीं है और 3-4 लाख से नीचे रीपर नहीं है। हाँ, तो वो 10-15 लाख रुपए भी किसान के बच रहे हैं। अगर देखो, आदमी किसान अगर इसको सेकंड हैंड लेके अगर किसी कंपनी में भी जाकर तैयार करे तो मेरा मानना ये है कि 12 से 14 लाख के बीच में उसके लिए सिस्टम बन जाएगा। ये पूरा पुरानी लेने के बाद जी। और नहीं तो देखो, दोनों काम करेगी और बढ़िया भी करेगी, बढ़िया काम करेगी, नुकसान बिल्कुल जीरो। देखो जीरो नुकसान तो ये है ना कि ये क्या है कि जो आगे से हमारी फसल को काट रही है उसको जमीन पे नहीं गिरेगी, बिल्कुल सीधी की सीधी भूसा बना के ट्रॉली में गिरेगा। जब कोई चीज हमारी जमीन पे गिरी नहीं रही तो उसमें तो कोई फिर जो नुकसान होने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। अब मान लो कोई भी चीज जमीन पे जो गिर गई, हम कितना भी उसे समेटे फिर भी वो अगली जमीन पे नहीं उठाएगी। बिल्कुल, कुछ पार्ट रह ही जाते हैं। हाँ, कुछ पार्ट रह जाते हैं, वो ही नुकसान होता है। बिल्कुल। और आने वाले समय में मेरा मानना तो ये है कि जो छोटे किसान हैं जिनको भूसे की जरूरत है, घर में 4 भैंस बंध रही हैं, 10 बीघे के किसान है, वो हाथ से कटाई करवाते हैं। बिल्कुल। खाली किस वजह से कि ये कंबाइन और रीपर आधा भूसली काटता, बिल्कुल निकालता, ये पूरा भूसली काट के देगा तो आने वाले समय में कोई भी किसान उसके लिए नहीं चलेगा कि भाई मैं हाथ से गेहूँ कटवाऊँ। ये लेबर वाली दिक्कत आएगी, लेबर की आज के टाइम में हर जगह शॉर्टेज है, वो समस्या दूर हो जाएगी और उसका कोई भी भूसे का जो नुकसान नहीं होएगा। एक तरीके से मैं कह लूं कि 0% वेस्टेज हो जाएगा। हाँ जी, और जो गेहूं जो गिर जाते हैं ना, बाली में रह जाते हैं, जो इसके कंबाइन से कटे हुए के, वो भी गेहूं इसमें नहीं गिरेंगे नीचे। बिल्कुल। भाई वो देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उसका कारण ऐसा होता है जब कंबाइन चलती है ना तो कंबाइन ऊपर से काट लेती है, फिर इसके टायर आप देख रहे हो 16-9-30 का कितना बड़ा टायर साइज है, ये उसको नीचे दबा देते हैं। फिर उसके बाद जब रीपर चलता है तो रीपर भी ट्रैक्टर के पीछे चलता है, तो ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो उसको दबा देते हैं। तो कुछ मटेरियल जो गेहूं का नीचे का भूसा है या वेस्टेज है वो नीचे ही रह जाता है, जिसको रीपर भी नहीं उठा पाता, जैसा कि किसान भाई ने बताया। और आप लोग जिन भाइयों ने रीपर से गेहूं कटवाई है या कटवा रहे हैं या जो चला रहे हैं, उनको इस चीज़ का भली भांति पता है कि कितना कुछ वेस्टेज हो जाता है। इसके अंदर वेस्टेज 0 इसलिए है क्योंकि इसके टायर कुछ खुंदेड़ नहीं मचा रहा है, उसके आगे रीपर चल रहा है जो कि सारा कुछ काट के चल रहा है। चाहे आप भूसे वाले नलवे की बात कर लो, चाहे आप ऊपर गेहूँ की बालियों की बात कर लो, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं है। बाकी किसान भाई अगर आज के टाइम में विचार कर रहे हो कंबाइन की तरफ जाने का, तो आप उसे क्या राय देना चाहोगे? देखो जी भैया जी, मेरी राय तो यही है कि 2 चीज़ ना लेकर 2 in 1 एक चीज़ लो। भले तुम यूँ बतना सोचो कि कंबाइन 150 बीघे 100 बीघे शाम तक काट दे, बिल्कुल, भले वो 30 बीघे धरती काटो, उसमें क्या एक तो हमारी लेबर कम हो गई, स्टाफ हमारा कम हो गया, 2-2 3-3 चीज़ हमें नहीं ले जानी। एक सबसे बड़ी बात कि किसान का डर खत्म है, किसान का डर भी खत्म होगा। दूसरी बात ये है कि हमें एक खेत पे 2-2 बेर नहीं जाना कि एक बेर कंबाइन जाएगी एक बेर रीपर जाएगा। बिल्कुल, हमारा जिस किसान के धोरे हम काम करने जाएंगे एक बेर में उसका काम जो फाइनल हो जाएगा। हाँ, माने वो वाली दिक्कत एक तरीके से खत्म होगी। जैसे गेहूं तो कट जाते हैं कंबाइन से, क्योंकि कंबाइन लगाती है टाइम कम, और 10-10 दिन का उसका भूसा बनने से खेत पड़ा रहता है। किसी ईख बोनी है, किसी कुछ और फसल बोनी है, धान बोनी है, तो वो लेट होते चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर बारिश आ गई कि आंधी आ गई तो वो भूसा और खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ की समस्या जो इससे आने वाले समय में हमारा अपना मानना है कि दूर हो जाए, दूर कर दिया आपने। तो भाई वो देख लो, देखो किसान से बड़ा कोई इंजीनियर वाकई में नहीं होता। इसका जीता जागता नमूना आपके सामने खड़े हैं किसान भाई। सारा कुछ खुद से तैयार करा है। इसके अंदर जो थ्रेसर था वो डाला है, भूस बनाने वाला जो रीपर टाइप होता है वो भी इसके अंदर डाला है, सारा कुछ खुद से तैयार करा है। बाकी क्लिप आप लोगों ने इसकी चलते हुए की भी देख ली होंगी, काम भी इसका देख लिया होगा किस तरीके का कैसा है। सीजन ऑफ भाई हो चुका है। बाकी ये जानकारी भरी वीडियो
आपके लिए थी। किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको जानकारी दी कि किस तरीके से क्या कुछ दिक्कतें आई, किस तरीके से इसको बनाया, कहाँ से आइडिया निकल करके आया कि कंबाइन को हम इस तरीके से बना दें कि वो दोनों काम एक साथ कर दें, है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, ताकि उनको भी ना इस चीज़ से कुछ ना कुछ आइडिया मिले और वो भी कुछ नया कर सकें, कुछ हटके कर सकें, क्योंकि कंबाइन तो चल ही रही हैं, अब है ज़रूरत अपडेट की, ठीक है। तो वो इसके साथ अपडेट हो सके। वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, यहीं समाप्त करूँगा। पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो करके